सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की 90 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है और इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। असम की हिमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। यहाँ विधानसभा में सत्र के दौरान जुमे के दिन की नमाज ब्रेक की व्यवस्था थी। मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। इस दौरान सदन की कार्यवाही नहीं होती थी, लेकिन असम सरकार ने 90 साल पुरानी परंपरा पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को औपनिवेशिक बोझ की एक और निशानी को खत्म करने जैसा बताया है। हिमंता सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने नाराजगी जताई है। अभी बीजेपी आके ये लास्ट सेशन से उन लोगों ने ये रूल को वो किया, अमेंड किया, चेंज किया। हम लोगों ने तब भी आपत्ति दर्शाया था कि देखिए एक ट्रेडिशन है, चला रहा है, और 31 मेंबर्स जिस असेंबली में है, सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए ब्रेक करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी वाले इनको धर्म को लेकर खेलना इनको अच्छा लगता है। किसी और धर्म पे अटैक करके अपने धर्म को थोपना ये इनका आइडियोलॉजी है। दूसरे के धर्म पे अटैक करो, दूसरे के धर्म को मतलब नीचा दिखाओ और अपना धर्म, अपना आइडियोलॉजी जो है उसको थोपो। ये फैसला पिछले साल अगस्त में सदन के आखिरी सत्र में ही ले लिया गया था, लेकिन इसे इस सत्र से लागू किया गया है। स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का हवाला देते हुए प्रस्ताव दिया था कि असम विधानसभा को किसी भी अन्य दिन की तरह शुक्रवार को अपनी कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को समिति के सामने रखा गया और सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। असम सरकार के फैसले पर जहां महंत बजरंग दास ने खुशी जाहिर की, वहीं मौलाना रजवी ने नाराजगी दिखाई है। असम सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का मैं स्वागत करता हूं। वह भारत के संपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि अगर उनके प्रदेश में भी ऐसा कोई नियम हो तो उसे त्वरित रूप से हटाया जाए। आने वाली जो नमाज है, एक बार वो जुमा का दिन कहलाता है और जुमे के दिन 2 घंटे की रियायत दे दी जाती थी कि मुस्लिम मेंबरान ने असेंबली जाकर नमाज पढ़ के आ जाते थे, मगर उसको आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खत्म कर दिया है। ये उनका मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जगजाहिर हुआ है दुनिया के सामने, और वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई न कोई खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई करते रहते हैं। इस फैसले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। तमाम धर्मों का सम्मान करो, किसी को बुरा भला मत कहो, ये कुरान कहता है, यही हर धर्म में लिखा गया है। तो फिर जो आदमी धार्मिक हो सकता है वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, या इस तरह का कानून कैसे ला सकता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। असम विधानसभा में दशकों पुरानी नमाज ब्रेक की व्यवस्था खत्म की जा चुकी है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा स्नान का रिकॉर्ड बन रहा है। वीकेंड की वजह से और समापन की तारीख नजदीक होने की वजह से जन सैलाब उमड़ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वीकेंड की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ पार हो जाएगा। संगम की धरती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आज 42वां दिन है। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में आने और जाने वाले मार्ग पूरी तरह से पटे पड़े हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई जगह पर डाइवर्जन किए गए हैं। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं और अब महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। वीकेंड की वजह से भीड़ ज्यादा है। कल यानी कि 22 फरवरी को भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। लगातार 8 दिनों से ऐसा हो रहा है कि हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।
महाकुंभ मेले में देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आ रहे श्रद्धालु जहां महाकुंभ की तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, वहीं मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी है। जिस तरह की खबरें आ रही थी, जिस तरह की सुनने में आ रहा था कि ऐसा देखा, हम टेंशन में भी थे कि ऐसी क्या होगा, टेंशन जा पाएंगे नहीं। सवेरे निकले होटल से, आराम से, कहीं रुकना नहीं पड़ा, आराम से गए, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, अभी आराम से घूमे। अच्छी है व्यवस्था, अच्छी है, सब कुछ ठीक है। प्रशासन सभी आराम से पहुंच रहे हैं, हमें त्रिवेणी संगम घाट तक पहुंचने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर आप? व्यवस्था एकदम सरकार ने पूरी तरह से पूरी व्यवस्था कर रखी है, किसी को भी कोई समस्या का समाधान मतलब सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखें, आप बताइए कहाँ से आई? स्नान हो गया, आपने भी तिलक लगा रखा है? हम सतना जिले से आए हैं और यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था। हम लोग संगम में स्नान किया और बहुत अच्छे से किए। लोग कह रहे थे यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन भीड़ के साथ हम एक दूसरे की सहायता करते आए हैं, तो हमें यहाँ भीड़ का पता नहीं चला। और भीड़ तो पब्लिक की ही है, जनता, हम जैसे ही लोग तो आके भीड़ करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने से सभी एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की कतार लग गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर और महाकुंभ के नोडल अधिकारी अजय पाल शर्मा, डीसीपी सिटी अभिषेक भारती, डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत और डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और प्रशासन के लिए 26 फरवरी को होने वाला महाशिवरात्रि का स्नान बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए शासन की ओर से 1 एडीजी और 6 आईजी को भी शासन स्तर से भेजा गया है, जिन्हें अलग अलग एंट्री पॉइंट पर तैनाती दी गई है। ये सभी अधिकारी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालेंगे। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है। सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालु गणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। जाहिर है, तस्वीरें बताती हैं कि श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 26 फरवरी से पहले हर कोई सनातन के महापर्व में शामिल होकर इस अद्भुत पल का साक्षी बनना चाहता है। भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भी तैयारी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।